बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, जब ईरान के बादशाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करना चाहा तो उसके साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया भर के बड़े बड़े बादशाहों के पास अपने खतूत पहुंचाने के लिए 6 सहाबा-ए किराम को तलब फरमाया। उनमें एक हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। उन्हें बादशाह ईरान किस्रा के यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका पैगाम पहुँचाने के लिए मुंतखब किया गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी ऊँटनी को सवारी के लिए तैयार किया, बीवी बच्चों से रुखसत हुए और अकेले ही अपनी मंजिल मकसूद की तरफ चल पड़े। वो रास्ते के नशीबो फराज को तय करते और सफ़र की सभी तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते हुए ईरान पहुँचे तो दरबारियों से किस्रा के साथ मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया और उनको इस खत से भी आगाह कर दिया जिसे वो बादशाह के लिए लेकर आए थे। किस्रा को इसकी खबर हुई तो उसने अपने दरबार को खूब अच्छी तरह सजाने का हुक्म दिया और अपने तमाम बड़े बड़े अफसरों को दरबार में हाजिरी की हिदायत की। सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई तो उसने हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दरबार में तलब किया। उस वक्त उनके जिस्म पर हल्का सा कंबल और मामूली सी अबा थी और उनके हुलिया से देहाती अरबों की सादगी का इजहार हो रहा था, लेकिन उनका सर बहुत बड़ा और कद काफ़ी लंबा था और उनके सीने में इज़्मत इस्लाम और दिल में इज़्ज़त इस्लाम की आतिश जवाला शोला जन थी। किस्रा ने उनको अपनी तरफ बढ़ते देखा तो एक दरबारी को इशारा किया कि वो खत इनके हाथ से ले ले, मगर हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि मैं ये खत अपने हाथ से आपके हवाले करूं और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। किस्रा ने दरबारियों से कहा कि छोड़ दो, इसको मेरे पास आने दो। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किस्रा के करीब जाकर खत उसको दे दिया। उसने अपने अरब सेक्रेटरी को बुलाया और उसे अपने सामने खत खोलने और उसको पढ़ने का हुक्म दिया। उसने खत खोलकर पढ़ना शुरू किया। अल्लाह रहमान और रहीम के नाम से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से शाह ईरान किस्रा को सलामती हो, उस पर जो हिदायत की पैरवी करे। खत का इतना हिस्सा सुनते ही उसके सीने में गैज़ो गज़ब की आग भड़क उठी। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और गर्दन की रिगें तन गईं, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत का आगाज अपने नाम से किया था। उसने सेक्रेटरी के हाथ से खत झपट लिया और उस खत को पढ़े बगैर उसे पुरजा पुरजा करते हुए चीख उठा, मेरा गुलाम और मुझे इस तरह खत लिख रहा है। फिर उसने हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दरबार से निकाल बाहर करने का हुक्म दिया। चुनांचे वहां से निकाल दिए गए। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरबार से निकले तो उन्हें कुछ पता नहीं था कि अब उनके साथ क्या मामला करने वाला है। वो कत्ल कर दिए जाएंगे या उन्हें आज़ाद छोड़ दिया जाएगा। लेकिन फिर उन्होंने अपने दिल में कहा, अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत पहुंचाने के बाद अब मेरा जो भी हशर हो, मुझे इसकी कतई कोई परवाह नहीं। उधर जब किस्रा का गुस्सा ठंडा हुआ तो उसने हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दोबारा अपने सामने पेश किए जाने का हुक्म दिया, लेकिन वो नहीं मिले। उसके आदमियों ने बहुत तलाश किया मगर उनका कोई सुराग न मिला। उन लोगों ने जजीरा अरब तक जाने वाले तमाम रास्तों को छान मारा मगर वो उनके हाथ से निकल चुके थे। जब हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाने का हुक्म दिया, लेकिन वो नहीं मिले। उसके आदमियों ने बहुत तलाश किया मगर उनका कोई सुराग न मिला। उन लोगों ने जजीरा अरब तक जाने वाले तमाम रास्तों को छान मारा मगर वो उनके हाथ से निकल चुके थे। जब हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो इन्होंने किस्रा के साथ पेश आने वाले वाक़यात की कुल रुदाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोशे गुजार कर दी और खत फाड़ने के वाक़ये से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह किया। इनकी मुकम्मल रुदाद सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना फरमाया, अल्लाह ताला उसकी सल्तनत को पारा पारा कर दे। उधर किस्रा ने अपने अमन के गवर्नर बाज़ान को लिखा कि इस शख्स के पास जिसने हिजाज में नबूवत का दावा किया है, अपने 2 ताकतवर और बहादुर आदमियों को भेजो और उन्हें हुक्म दो कि उसे पकड़ लाए और मेरे सामने पेश करे। हुक्म के मुताबिक बाज़ान ने अपने 2 बेहतरीन आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना किए और उन दोनों के हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खत भी भेजा जिसमें उसने लिखा कि आप बिला ताखीर इनके साथ किस्रा के सामने पेश होने के लिए चले आए।
वो दोनों तेज रफ्तारी के साथ मराहिल सफ़र तय करते हुए ताइफ पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात कुरैश के एक तिजारती काफिले से हुई। उनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक पूछा तो मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में हैं। उन दोनों ने मदीना का रुख किया। वहां पहुंचकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले और बाज़ान का खत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले करते हुए कहा कि किस्रा ने अपने हाकिम बाज़ान को हिदायत की है कि वो आपको लाने के लिए किसी को भेजे। चुनांचे हम इसलिए आए हैं कि आप हमारे साथ चलें। अगर आप हमारी बात मान लें तो हम किस्रा से बात करके आपके लिए रियायत हासिल करेंगे और आपको उसकी तरफ से पहुंचने वाली हर तकलीफ और अजियत से बचाएंगे। लेकिन अगर आपने हमारी बात मानने से इनकार किया तो आप खुद उसकी कुव्वत व सरकशी से बाखूबी वाकिफ हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी यह बातें सुनकर मुस्कुराते हुए फरमाया कि आज तो तुम लोग अपनी कयाम गाह पर वापस जाओ, कल फिर आना। जब दूसरे दिन वो दोनों बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और पूछा कि क्या आप हमारे साथ चलने और किस्रा से मिलने के लिए तैयार हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि आज के बाद तुम किस्रा से नहीं मिल सकोगे। अल्लाह ताला ने उसके बेटे शेरवैया को फला महीने की फला रात उसके ऊपर मुसल्लत करके उसे हलाक कर दिया है। ये सुना तो उनके चेहरों पर दहशत व हैरानी के आसार जाहिर हुई और वो टिकटिकी बांधकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते रह गए और वो अपनी हैरत पर काबू पाते हुए बोले, जानते हैं आप ये क्या कह रहे हैं? क्या ये बात हम बाज़ान को लिख दें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हाँ, और उसको ये भी लिख देना कि मेरा दीन किस्रा की सल्तनत के आखिरी हुदूद तक पहुंचेगा, और उसे ये भी लिख दो कि अगर तुम इस्लाम कबूल करते हो तो इलाका तुम्हारे सुपुर्द करके तुम्हें तुम्हारी कौम का हुक्मरान बना दूंगा। इसके बाद वो दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुखसत होकर बाज़ान के पास पहुंचे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई खबर से उसको आगाह किया। बाज़ान ने कहा कि अगर उनकी यह बात दुरुस्त है तो यकीनन वो अल्लाह के नबी हैं, और अगर ऐसा नहीं तो सोचूंगा कि मुझे उनके साथ क्या रवैया अपनाना चाहिए। फिर उसके कुछ ही दिन बाद शेरवैया का खत बाज़ान के पास पहुंचा, जिसमें उसने लिखा था, मैंने किस्रा को कत्ल कर दिया है। मैंने उसको अपनी कौम के इंतकाम में कत्ल किया है। उसने हमारी कौम के अशराफ को कत्ल करना, उनकी औरतों को कनीज बनाना और उनके माल व दौलत को गस्ब करना अपना शेवा बना लिया था। जब मेरा ये खत तुम्हारे पास पहुंचे तो अपने पास मौजूद तमाम लोगों से मेरी इताअत व फरमाबरदारी का अहद ले लो। बाज़ान ने इस खत को पढ़ते ही एक तरफ फेंक कर आपने इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दिया और इसके साथ ही यमन में रहने वाले सारे ईरानियों ने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।